हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके आर्मी, अग्निवीर, जीडी एंड ट्रेडमैन एंड नर्सिंग क्लर्क के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप वीडियो स्किप थोड़ा सा भी न करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। चलिए, आज हम इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है 50 क्वेश्चन में से आपको 40 प्लस का टारगेट दिया गया है। 40 प्लस जिन बच्चों ने कर देता है उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। 40 प्लस जिन बच्चों ने कर दिया उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है। चलिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करके आया है गोल्फ, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? चलिए, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी लंबर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, जिन बच्चों ने लंबाई पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत है, उपरोक्त सभी होगा। जी, दूरी, दिशा, लंबाई ये तीनों होता है नक्शे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? जी, अंग्रेजी समाचार पत्र है। जी, आज तक, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर, ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 19वां 2022 का एशियान खेल कहाँ खेला जाएगा? जी, कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी हंगो। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, हंगो चीन में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? जी, पृथ्वी सम्मेलन 1922 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी जेनेवा। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, रियो डी जेनेरियो। जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? जी, आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? जी, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटे, ऑप्शन सी आधे घंटे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है 1 घंटे, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा 8 है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? जी, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नागपुर। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है तारापुर, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ चुका है, लोकसभा का नेता कौन होता है? जी, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 संतोष ट्रॉफी संबंधित है। जी, संतोष ट्रॉफी संबंधित है, ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी।
जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है फुटबॉल, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है हमारा। सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जी, सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है ना 15 जनवरी, उनका बिल्कुल राइट है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। वायु दिवस जब आए तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। कुमारी अपर्णा पोपट डैडस खेल से संबंधित है? जी, कुमारी अपर्णा पोपट किस खेल से है संबंधित हो? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बैडमिंटन करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? जी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी खग्गरवासला, ऑप्शन डी इनमें से नागपुर, ऑप्शन डी नागपुर। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सी करके आया है, सी खग्गरवासला एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खग्गरवासला में। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया था उनका बिल्कुल राइट है, खग्गरवासला। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, चलिए जी 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? चलिए, ऑप्शन ए नेपाल और पाकिस्तान, ऑप्शन बी तिब्बत और चीन, ऑप्शन सी तिब्बत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत और नेपाल। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करके ना आया है उनका बिल्कुल राइट है। तिब्बत और नेपाल से उत्तराखंड राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आ चुका है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? जी, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, कोलकाता जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए जिम्बाका, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी नालंदा। जी, नालंदा जिन्होंने किया उनका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी होगा कुशीनगर। भगवान बुद्ध से संबंधित है कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बनसागर बांध किस नदी पर बना है? बनसागर बांध किस नदी पर बना है? जी, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने इस पे क्लिक किया उनका बिल्कुल गलत है, सोन नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रबर की उत्पत्ति डैडस से होती है? रबर की उत्पत्ति डैडस से होती है? जी, ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी डीजल। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, पेड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जी क्वेश्चन नंबर 19, डेसिबल का डैडस होता है? डेसिबल डैडस होता है? जी, ऑप्शन ए ध्वनि यंत्र, ऑप्शन बी ध्वनि का स्तर, ध्वनि का एक स्वर, ऑप्शन सी ध्वनि का स्तर का मापन, ऑप्शन डी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है ना उनका बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 20 जी, क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। एक मछली श्वसन के लिए डैडस का उपयोग करती है। जी, एक मछली श्वसन के लिए डैडस का उपयोग करती है। किस चीज का उपयोग करती है सांस लेने के लिए मछली? ऑप्शन ए गलफरे, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी आंख। जी, जिन बच्चों ने गलफड़ा करके आया है उनका बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? ऑप्शन ए मॉस्किटो, ऑप्शन बी स्वाइन, ऑप्शन डी चिकन, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है ना मॉस्किटो, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, पहाड़ पर चढ़ने पर दाब बढ़ता है या घटता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने घटता पे क्लिक किया है ना, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ चुके हैं। जी, क्वेश्चन 23 है, साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है? जी, साबुन जो है वो किस पानी में झाग नहीं देता है? ऑप्शन ए कठोर जल, ऑप्शन बी मृदु जल, ऑप्शन सी वर्षा जल में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने कठोर जल करके आया है ना, उनका बिल्कुल राइट है। कठोर जल में साबुन की पानी झाग नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है हमारा, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? जी, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? जी, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, सुचालक नहीं है। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है लकड़ी, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, बताइए। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 29%। जी, जिन बच्चों ने हवा में नाइट्रोजन पूछा है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। जी, ये नाइट्रोजन है 78%। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, किन अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है? कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ग्रेफाइट पे करके आया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सबसे हल्का परमाणु हीलियम, ब्रोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जी, सबसे हल्का परमाणु कौन है? जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन करके आया है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, डैडस पोटेशियम का रासायनिक संकेत है। पोटेशियम का रासायनिक संकेत है PbKS। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर के पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, किसी ठोस पदार्थ से सीधी वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी,
ऑप्शन ए वापसीकरण, ऑप्शन बी उदातीकरण, ऑप्शन सी धनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है, उदातीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापी जाती है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डेसिबल करके आया उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, वनस्पति में डैडस में पानी का बहाव होता है। जी, कहाँ होता है पानी का बहाव? डायलेम में, डायलेम, फ्लोएम, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी, डायलेम नहीं होगा, झाइलेम होगा। जी, जिन बच्चों ने झाइलेम करके आया है उनका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दूध की शुद्धता का मापन करता है। ऑडोमीटर, स्फेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। जी, जिन बच्चों ने डी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर होगा। जी, लैक्टोमीटर होगा आंसर। क्वेश्चन हमारा आ गया है 34, कंप्यूटर में किस डॉक्यूमेंट का नाम डैडस होता है? जी, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का नाम होता है डैडस, क्या होता है? जी, फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकोई और डाटा। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया ना, फाइल नेम, उनका बिल्कुल राइट है। चलिए, हमारा साइंस का भी क्वेश्चन हो चुका है। अब मैथ पे हम लोग चलते हैं। हमारा मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है मेरा। चलिए, भोला 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 25 टोकरी 35 दिन में बनाता है। भोला जो है 25 टोकरी 35 दिन में बनाता है, तो 110 टोकरी बनाने में उसे कितना समय लगेगा? जी, कितना दिन लगेगा? जी, यहाँ पूछा है दिन कितना लगेगा। चलिए, हम आपको बताते हैं। ये 35 दिन भोला 25 टोकरी 35 दिन में बीनता है। 35 और 110 टोकरी उसे बनाने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, 110, यही तो है, 7 पचे 35, 50 25, 50 25, और 5 से काटिएगा 110 मरतबे, तो यानी 22 मरतबे ये कट जाएगा, यानी कि 22 गुने 7। चलिए, 5 दूना 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14, 1 15। जी, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है 154। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है ना, 154, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चलते हैं। 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जी, 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जी, प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र आपको पता है। सूत्र, जी, n+1/2। जी, यही सूत्र है, इसी पे निकल जाएगा। चलिए, 50 प्लस 1/2 बराबर 51/2। इसको हम लोग काटते हैं तो 25.5 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में जिन्होंने क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। 25.5 आंसर फाइनल आ चुका है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 37, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे है। 729 का वर्गमूल क्या होगा? हमें तो ऑप्शन से ही देख के पहले निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन से बहुत ही आसान होगा। ऑप्शन से इसका ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी होगा आंसर 27। चलिए, इसको निकाल भी देते हैं हम।
निकालने का तरीका भी आपको बताते हैं हम। 729 चलिए 729 का हम निकाल देते हैं वर्गमूल। हम लोग 3 से निकालते हैं तो आता है हमारा 30 यानी 243। फिर हम 3 से इसको निकालते हैं तो ये आएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए इसके बाद ये 3 से निकालेंगे, काटेंगे तो 81, फिर 3 से निकालेंगे तो 27 आएगा। ये 27 तिया 81 होता है। फिर 3 से निकालेंगे तो 9 तिया 27 होता है। फिर 3 से निकालेंगे तो 3 तिया 9 होता है। फिर 3 से निकालेंगे 1 आएगा। चलिए हमारा जोड़ा आ चुका है 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, यही तो जोड़ा है हमारा। चलिए 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27। जिन बच्चों ने 27 पे क्लिक किया है ना, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बहुत आसान। 2 + 2 भागे 2, ये हमारा बोडमास का क्वेश्चन है। चलिए पहले हम भाग देते हैं। 2 दूना यानी कि 2 एकम 2, हम लोग 2 + 2 भागे 2। हम जब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बराबर 3। जिन बच्चों ने 3 पे क्लिक किया ना ऑप्शन नंबर ए पे, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आ चुका हमारा है 39 नंबर क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन आ चुका है हमारा। मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। 3.01 गुने 2.01, गुणनफल क्या होगा जी? चलिए आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 3.01 गुने 2.1 जी। 3 दूना 6 तो मेरा कंफर्म है, और 1 से 1 होगा, और 1 से 1 तो होगा ही। चलिए 1 से 1 तो होगा ही, और 2, 1 में 2 और 3। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया है ना, उनका बिल्कुल राइट है। 6.321 जिन्होंने किया, उनका बिल्कुल राइट है। आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से हम आपको समझा देते हैं। चलिए 3.012, पहले पॉइंट को आप भूल जाइए। चलिए 1 के 1, 0 के 0, 3 के 3, 2 के 2, 0 के 0, 3 दूना 6। चलिए 1, 2, 3 और 6। एक पॉइंट से देखिए, यहाँ पॉइंट लगा हुआ तो 1 और 1 2, यानी कि 1 2 3। यहाँ से पीछे से आ जाइए आप, 1 2 3 यहाँ पे लगा दीजिए। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? कोई सामान था जिसको हम 5% हानि पे बेच दिए, तो हमारे पास शेष जो बचा हुआ है पैसा 190 रुपया बचा हुआ है। तो एक क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना में बेचा, कितना मेरा क्रय मूल्य है, यानी कि मेरा कितना पैसा पूरा का पूरा था इसमें, यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के थोड़ा बना लेते हैं अपना। चलिए हम 100% तो था ही मेरा, 5% हानि हुआ, यानी कि 5 घटा लीजिए तो 95, और वही ना 190 पे निकालना हमको था। 190 कर लिए हम अपना। 19 19 दहिया 190,
यही तो है। 20 में 20 गुने 10 यानी हमारा 200 आंसर। जिन बच्चों ने 200 पे क्लिक किया है ना, 200, उनका बिल्कुल राइट है जी। क्रय मूल्य हमारा 200 निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए, पहले मेरा बहुत 3 है, 3 से 7 हुआ, 3 से 7 हुआ, हमारा 4 बढ़ा, और 7 से इसमें 5 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़े, चलिए पहले हम 4 जोड़ते हैं, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 6 जोड़ेंगे तो 18 होता है, और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 7 25 जी। यहाँ पे हमारा 25 होगा। जिन बच्चों ने 25 पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है हमारा। 100 98 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, और फिर इसमें से 5 घटेगा जी। जिन बच्चों ने 5 घटाया, 91 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें से हासिल लीजिएगा। 11 में से 5 गया 6 और 8, 86 पे जिन्होंने क्लिक किया ना उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग आ चुके हैं। 9000 का 25% कितना होगा जी। 9000 का 25% कितना होगा, 9000 का 25% कितना होगा। प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कि बट्टा में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, और 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 9 छक 54 के 4, सॉरी 9 छक 54 नहीं होगा, चलिए 9 पचे 45 के 5, और 9 दूना 18, 18 4 22 जी, और 1 जीरो ए वाला 2250 मेरा आंसर आ चुका है फाइनल। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया है ना 2250, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 जी। 9 तथा 4 का माध्य अनुपाती क्या होगा जी। 9 तथा 4 का माध्य अनुपाती क्या होगा जी। 9 तथा 4 का माध्य अनुपाती क्या होगा। चलिए, माध्य अनुपाती का सूत्र आप समझते हैं। माध्य अनुपाती का सूत्र होता है, माध्य अनुपाती का सूत्र होता है √a गुने बी जी, √a गुने बी। चलिए इसको हम कर देते हैं। a हमारा 9 है, गुने 4, बराबर 9 चौका 36। चलिए इसको बाहर कर देते हैं, इसको बाहर करते हैं तो 6 गुने 6 जी। यही तो हमारा आंसर आ चुका है 6। जिन बच्चों ने 6 पे क्लिक किया है ना उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका हमारा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए जी। 28 सेमी है तो उसका परिमाप कितना होगा जी। आयत जी कितना होगा, चलिए एक वृत्त का व्यास जो होता है इसको आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये 14 आ जाएगा जी। हमारा त्रिज्या जो है वो 14 होगा। अब वृत्त का व्यास तो परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जी, वृत्त का परिमाप जो होता है हमारा 2πr जी, 2πr जी। 2 गुने पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब होता है त्रिज्या यानी व्यास है, तो इसको आप आधा कर दीजिए तो ये 2 से भाग दीजिएगा तो 14 आएगा। 14, 7 दूना 14, और 2 दूना 4
2 दूना 4, 4 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 से तो आपका 28 आएगा, यानी फाइनल आंसर 28 आ चुका है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, 6 नहीं 47 हमारा है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम 1134 और महत्तम समवर्तक 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जी, एलसी चलिए, होता है, इसका सूत्र होता है, आपको सूत्र बता देते हैं हम। चलिए, इसका सूत्र होता है एल सी एम गुने एच सी एफ बटे पहली संख्या या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। जी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जी, इसका सूत्र है, तो हम लोग करते हैं 1134 गुने 18। चलिए, 18 हमारा पहली संख्या है 162। जी, 162। अब हम काट देते हैं, 18 9 162 और हम 9 से भाग देंगे 1134 में तो ए 126 बार में कट जाएगा। जी, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग 47 पे हम लोग आ चुके हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266 है तो पहली संख्या क्या होगी। जी, 4 क्रमानुसार संख्याओं का योग 266 है तो पहली संख्या क्या होगी। बच्चों, क्या होगी पहली संख्या। चलिए, इसका होता है 1 + 1 x + 1 x + 2 x + 3। जी, चलिए, 4 हो चुका है हमारा, 1 2 3 4। चलिए, हम लोग x को पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 हमारा 4x + 1 3 दूना 3 1 3 2 5 1 6 बराबर हमारा योग 266 है, 266 है। चलिए, 4x बराबर 266 माइनस 6, फिर हमारा 4x बराबर 260। 260 को हम 4 से काटते हैं, 260 को हम 4 से काटते हैं तो हमारा 65 आता है। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया है ना, 65 इसका आंसर होगा, 65 फाइनल आंसर 65। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आ चुके हैं। गुणात्मक श्रेणी में 3 6 12 24 को कौन सा रेशियो है। जी, तो कौन सा रेशियो है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। जिन्होंने सी पे क्लिक किया है 2 के एवरेज में, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 4 5 इनमें से कोई नहीं। जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 करके आना है, और इसमें भाज्य संख्या पूछे, भाज्य, जी भाज्य पूछे तो हमको 4 करके आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है,
एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेमी है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा? जी क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं हम। आयत के लंबाई एवं चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। चलिए 2 × L + B होता है हम लोग कर लेते हैं 88 बराबर 2 7x + 4x चलिए 2 से यहाँ काट देते हैं 44 बराबर 7 × 4 = 11x 11 चौका 44 11 चौका 44 7 4 से 7 में एक बार गुना और 4 से एक बार 4 में एक बार गुना, 7 चौका 28 और 4 चौका 16। इसका अंतर है तो पूछा है हमसे, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, यही तो पूछा है हमसे। 28 में 16 घटाएंगे हम तो हमारे पास 12 आएगा। ऑप्शन में 12 है, जी है। जिन्होंने सी नंबर पे क्लिक किया है 12 सेमी, उनका बिल्कुल राइट है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। आपका 17 अप्रैल का एग्जाम है, आपको हम पूरा के पूरा सिलेबस करा देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।